क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल लक्ष्मण सूर्यवंशी। कहाँ से हैं? मैं नागपुर से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आपका जब पहली बार डायलिसिस हुआ था, कौन से समय हुआ था? वो हुआ था 2017 में 2017 कौन से महीने में? और मार्च में। मार्च 2017। जब पहली बार डायलिसिस हुआ था उस समय आपका क्रेटिनाइन कितना था? मेरा 2 था। 2 था। और हीमोग्लोबिन कितना था? हेमोग्लोबिन 11। 11 था। तो 11 हीमोग्लोबिन और 2 पॉइंट क्रेटिनाइन पे डायलिसिस कर दिया। तो डायलिसिस आपका क्यों करवाया? नहीं, वो मेरा बीपी हाई हो गया था, बीपीआई। इसलिए मुझे एडमिट करना पड़ा। अच्छा उसी वजह से मेरे को पता नहीं चला कि डायलिसिस करा दिया। अच्छा। उसके बाद डायलिसिस के बाद बीपी की दवाई चलती रही। दवाई चलती है। अच्छा, 2 पॉइंट क्रेटिनाइन से इलाज कराते कराते आपका अभी इस समय डायलिसिस वो क्रेटिनाइन कितना है? अभी एक 11 है। 11 पॉइंट। पहले जब 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था उस समय 11 पॉइंट हीमोग्लोबिन था। अब क्रेटिनाइन 11 पहुंच गया और हीमोग्लोबिन कितना है? अभी 7 है। 7 हीमोग्लोबिन। तो ये तो परहेज किया होगा आपने। हाँ, परहेज किए हैं। तो परहेज करने से आपका ब्लड कम हो गया और क्रेटिनाइन इलाज चलता रहा बराबर। तो इलाज कराने से क्रेटिनाइन बढ़ा है। मतलब इलाज कराने से क्रेटिनाइन कम नहीं होता है और बढ़ता है। तो जो आपके अंदर डर है, डर की वजह से ये सब हुआ है। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी बोलते डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस। तो डायलिसिस पहले शुरुआत तो कर ही दी थी। और 2017 में उसके बाद नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, जिस डॉक्टर ने डायलिसिस किया था 2 पॉइंट क्रेटिनाइन में, वो हॉस्पिटल अभी है कि बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। तो अच्छा हॉस्पिटल तो बंद होता नहीं कभी। नहीं, वो हमें पता नहीं, बंद तो हो गया। फ्रॉड था। फ्रॉड था। अच्छा, तो आपको डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है और इलाज की भी जरूरत नहीं है। दिमाग से डर निकालने की जरूरत है। जो भी पोषक तत्वों की कमी आ चुकी है आपके शरीर में, वो पूर्ति करना है और वो खाद्य पदार्थों से पूर्ति होगी। दवाई से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। दवाई खाने से पोषक तत्वों की कमी आती है क्योंकि शरीर के जो अंग हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं, क्षमता कम होने लगती है। शरीर की क्षमता कम होगी तो पाचन क्रिया कमजोर होगी, पोषक तत्वों की कमी आएगी। तो आप ये बताइए, आपका फोन मेरे पास पहले भी आ चुका था 2021 में, उस समय तो आपका क्रेटिनाइन कम ही था। तो 4 था। 4। तो मैं घबरा गया था, इसलिए मैंने आपसे परामर्श करने के लिए। छोटी समस्या होती है इसलिए हम मरीज को लेते नहीं हैं, क्योंकि जो छोटी समस्या होती है वो बार बार जांच कराते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो जांच से ऊब गए होंगे आप। हाँ। अब तो जांच की जरूरत नहीं है। मतलब 6-7 साल से जांच करा रहे हैं, तो अब जांच कराने से तो कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आ रहा है। मतलब हर जांच में क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता है, तो क्रेटिनाइन से तो कोई मतलब नहीं है। अब आपको मतलब रखना है शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करना है ना, ब्लड का लेवल बढ़ाना है। तो एक ही चीज पे फोकस कीजिए आप, ब्लड। शरीर को जरूरत है ब्लड की, किडनी को भी जरूरत है ब्लड की, क्रेटिनाइन की जरूरत नहीं है। मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है उससे ध्यान बिल्कुल हटा दें, जरूरत है उसी पे ध्यान दें। मतलब आपका ध्यान केंद्रित करें जरूरत की चीज पे। तो जो भी पौष्टिक चीजें वो सभी लेना है, और नमक जो है ना आप नहीं ले रहे हैं, नहीं के बराबर ले रहे हैं, तो नमक आपको बराबर लेना है। और ब्लड प्रेशर आपका जो है ना पानी की कमी से बढ़ा है। खाना आपने टाइम से नहीं लिया होगा, पाचन क्रिया सही नहीं हुई होगी, एनर्जी लेवल कम हुआ होगा, इसलिए पानी की कमी आई। और जब पानी की कमी आती है तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, और ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है। और जब खाना सही तरीके से पचेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, प्यास भी लगेगी। प्यास लगेगी तो पानी जो है ना शरीर में डाइल्यूट होगा, तो ब्लड पतला होगा और ब्लड अच्छे से चलेगा।
और जब खाना सड़ता है तो टॉक्सिन पैदा होता है, गैस भी बनती है, तो गैस से भी बीपी हाई होता है। यदि आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि बीपी हाई गैस से होता है या नहीं, तो जब आप नाभि बिठाएंगे, जो नाभि के ऊपर दिया जला के और गिलास रखते हैं ना, गिलास चिपक जाता है। गिलास चिपकने के बाद नाक से सांस खींचना और मुंह से सांस छोड़ना। तो जैसे आपका बीपी हाई होगा तो आपके मुंह से गर्म हवा आएगी। गर्म हवा मतलब बायोगैस है ना। जितनी ज्यादा गर्म हवा आएगी, बीपी ज्यादा हाई होगा तो गर्म हवा ज्यादा आएगी। और नाक से सांस खींच के और मुंह से छोड़ते रहेंगे ऐसे, नाक से खींची मुंह से छोड़ी, तो धीरे धीरे हवा नॉर्मल होने लगेगी, गर्म से नॉर्मल होने लगेगी, मतलब कम गर्म आने लगेगी। जितना नॉर्मल होती जाएगी हवा, मुंह से जो नॉर्मल हवा आने लगेगी, आपका बीपी भी नॉर्मल होता जाएगा। यदि लो बीपी होगा तो ठंडी हवा आएगी, और जैसे जैसे जो हवा नॉर्मल हो जाएगी तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हमारे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन जो जाता है वो नाक से जाता है, मुंह से जो है ना वो बायोगैस है ना, आंतों में होके जो हवा जाएगी या पाचन तंत्र में होके वो अशुद्ध हवा जाएगी शरीर में, और नाक से जो जाएगी वो शुद्ध होके यहाँ फिल्टर होके जाती फेफड़ों में। जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो फेफड़ों में रह जाते हैं और वहां से शुद्ध हवा अंदर जाती है, और हवा जो है ना ब्लड को सर्कुलेट करती है, ब्लड का जो संचालन करती है ना। तो जितना ब्लड बराबर चलेगा उतना ही ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा। तो आपको कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है ना। और रात में सो रहे हैं तो गर्म पानी पी के और भाप लेके सोएं, तो आपका नाक जो है ना खुली रहेगी, साइनस क्लियर रहेगा, मुंह नहीं खुलेगा। कई लोगों का सोते समय मुंह खुल जाता है और मुंह से हवा जाने लगती है और नाक से हवा जाना बंद हो जाती, खर्राटे भी आते कई लोगों को। हाँ, तो नाक से जितना हवा बराबर जाएगी उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन बराबर रहेगा, है ना। ब्लड का सर्कुलेशन बराबर रहेगा, ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बराबर होगा, किडनी में भी ब्लड बराबर जाएगा, तो ब्लड बराबर प्रोसेस होगी, फिल्टर होगा। और ब्लड जो है ना, किडनी गाढ़ा ब्लड नहीं छान पाती है, पतला ब्लड छानती है, तो उसके लिए पानी की जरूरत है। पानी डायरेक्ट लेने के बजाय ऐसी चीजें लेना है जिनमें पानी की मात्रा भरपूर है, जैसे नारियल पानी, मिनरल्स भरपूर होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में। आपके अंदर जो डर है ना, डॉक्टरों ने बिठाया डर कि नारियल पानी में पोटेशियम होता है, तो सभी फलों में पोटेशियम होता है। पोटेशियम जहर नहीं है, दवाई ड्रग है, नशीला पदार्थ है, वो जहर का काम करती है दवाई। लेकिन नारियल पानी में जो पोटेशियम है वो नेचुरल क्लींजर है, वो सफाई करने का काम करता है। पोटेशियम को किडनी फिल्टर नहीं करती है, पोटेशियम को लीवर प्रोसेस करके अंदर भेजता है। पोटेशियम की जरूरत ब्लड को नहीं है, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम पहुंचेगा ही नहीं। किडनी डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते बाहर, आंतों के द्वारा बाहर कर देगी, लेटरिन मलाशय तक पहुंचा देगी। और जब पोटेशियम आंतों के द्वारा बाहर जाएगा तो निकलते निकलते साथ में आंतों के अंदर जो चिपचिपा मटेरियल वो लेके निकलेगा। देखा हो, ज्यादा नारियल पानी पी लेते हैं, दस्त लग जाते हैं। पालक में भी पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम जो है ना पालक में होता है। पालक की सब्जी खाएंगे दस्त लग जाते हैं, दस्त में क्या निकल रहा है, गंदगी या पोषक तत्व। पालक में आयरन होता है, तो आयरन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे पालक आपको मना किया होगा, इसलिए मना किया है कि यदि ये सभी लोग पालक खाने लगेंगे तो फिर इनको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयरन के टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर इनको देख देख के सभी लोग खाने पीने लगेंगे, तो फिर इंजेक्शन और दवाई कैसे बिकेगी। तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। इंसान को छोड़ के बाकी सभी जीव जंतु, आप देखेंगे जंगल में जितने भी जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतु, उनके साथ में रहने वाले मनुष्य भी दवाई नहीं खाते हैं। वहां के जितने जीव जंतु हैं वो प्रकृति की बनी चीजें खाते हैं जो वहां के जीव जंतु खा रहे हैं, और वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं।
और हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो दवाई खाते हैं, और हम जो जीव जंतुओं को पालते हैं उनको भी दवाई खिलाने लगते हैं। इसलिए तो पशु चिकित्सालय बनाते हैं हम लोग, है ना। जंगल में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रकृति पर निर्भर है। वहां पे लोग, वो जीव जंतु बीमार होके नहीं मरते हैं। हाँ, वहां पे ये जरूर है, दौड़ना है। यदि दौड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे। जैसे हिरन है, दौड़ेगा नहीं, हर रोज सुबह तैयार होना पड़ता है दौड़ने के लिए, दौड़ेगा नहीं तो भोजन बन जाएगा। और शेर दौड़ेगा नहीं तो भूखा मर जाएगा। यहाँ पे आराम करने के लिए बताते हैं, अस्पताल में क्या करते हैं, दौड़ाते हैं कि आराम करवाते हैं। आईसीयू में क्या होता है, सांस भी बाहर की नहीं लेना, यहाँ लगा दिया, मास्क लगा दिया, बस सांस अंदर जाएगी, है ना। कहाँ से जाएगी, मुंह से भी चली जाएगी। और खाना वहां पे क्या होता है, नाक से जाता है। मैंने देखा मरीजों को, नाक से नली रली रहती है, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से सांस जाती है। वहां का नियम कैसा है, उल्टा। आईसीयू में क्या होता है, नाक से खाना जा रहा है, भोजन जा रहा है नली के द्वारा, दूध नाक से जा रहा है, मुंह से जो है ना खाना जा रहा है, और वो हवा जा रही है, और वो कृत्रिम। और वहां बोलते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ पड़े रहो। फिलहाल आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। अभी आप पहली बार आए हैं मेरे पास नियम समझने के लिए, नियम अच्छे से समझ लिए होंगे आपने। कोई भी समस्या है किसी भी समय मेरे यहाँ फोन करेंगे मुझे, इमरजेंसी नंबर, ये मेरा इमरजेंसी मोबाइल है, ये रात में स्विच साइलेंट रहता है ना। अब आपको बता देते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई भी नौकर नहीं मिलेगा। जितनी बार भी फोन लगाएंगे मैं ही रिसीव करूंगा। आप हॉस्पिटलों में कहीं भी फोन लगाएंगे वहां नौकर फोन उठाएंगे, 100 बार फोन लगाएंगे वहां नौकर फोन उठाएंगे, डॉक्टर नहीं उठाएंगे। तो नौकर इलाज करते हैं, वहां अनुभव डॉक्टर को होता है, इलाज नौकर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलाज होता ही नहीं है, यहाँ इलाज बंद होता है। मेरे यहाँ मरीजों को अटेंड करने के लिए कोई नौकर नहीं, मैं ही अटेंड करता हूँ। जब कोई व्यक्ति मेरे यहाँ आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, उन्हीं को मैं समय देता हूँ, बाकी समय नहीं देता हूँ। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। कोई खाने पीने की चीजों का डाउट हो, जैसे कि टमाटर डॉक्टर ने मना किया होगा जी, टमाटर नुकसान करता है, टमाटर के बीज किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। कई लोगों ने हमें बताया, ऐसा डॉक्टरों ने बोला। आप बताइए, आपको भी बोला होगा कि टमाटर नुकसान करता है किडनी के लिए। टमाटर में लाइकोपिन रसायन होता है जो पाचन में मदद करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है ना। टमाटर बराबर खाना है, और किडनी टमाटर के बीज को फिल्टर नहीं करती है। जो भी पोषक तत्व हैं वो प्रोसेस होके जाते हैं अंदर, लीवर प्रोसेस करके बोन मीरो को देता है, बोन मीरो ब्लड बनाता है। टमाटर के बीज तो अंदर जाते ही नहीं है, तो किडनी पे लोड कहां से पड़ेगा। तो प्रोसेस होके जाते हैं पोषक तत्व। यदि टमाटर के बीज अंदर जाने लगेंगे किडनी में, तो लेटरिन भी तो किडनी में जा सकती है, फिर तो रोटी भी मना कर देंगे, क्योंकि रोटी से लेटरिन बनेगी तो वो भी किडनी में जाएगी। तो कोई भी ऐसे तत्व किडनी में नहीं जाते हैं, कोई भी नुकसान वाले तत्व किडनी में नहीं जाते हैं। पहले ही प्रोसेस लीवर करता है। जैसे हम गंदा पानी, मटमैला पानी भी पी लेंगे ना, तो वो किडनी में नहीं जाएगा, वो लीवर प्रोसेस करके लेटरिन के रास्ते बाहर कर देगा, और शुद्ध पानी अंदर जाएगा। तो पानी से कोई परहेज नहीं करना है। पानी पीने का तरीका धीरे धीरे पीना है, घूट घूट करके, है ना, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। खाना अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, खाना टाइम से खाना है, रात में देर से नहीं खाना है। सुबह जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक चीजें लेंगे, दोपहर में मीडियम, और शाम को हल्की चीजें जल्दी पचने वाली। ठीक है।